सीख रहा हूं मैं भी अब इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है और इस हुनर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हाल फिलहाल राजस्थान में, क्योंकि जैसा कि शाहरुख खान की एक फ़िल्म में गाना था, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। और इन चेहरों को पढ़ने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कौन चेहरा बनकर इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आएगा ये किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता तो लग रहे हैं अंदाजे लग रहे हैं। तो अंदाजे जब लगाए जाएंगे तो ये लगाए जाएंगे उन लोगों के द्वारा जिनको राजनीति की बहुत ज़्यादा समझ है। और राजनीति की समझ, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं राजनीति की समझ की, तो हमें याद करना होगा राजनीति के चाणक्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज जी सिंघवी को। चंद्रराज जी बीते दिनों एक साक्षात्कार में ये दावा करते हैं कि इस बार वसुंधरा राजे के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। और इसीलिए वसुंधरा राजे आलाकमान के सामने, आलाकमान के लिए एक अच्छी छवि पेश करने के लिए जिस तरीके से सचिन पायलट ने उन पर और गहलोत पर गठजोड़ के आरोप लगा दिए, अब इस छवि से बाहर निकलने के लिए वो ये कहती नजर आ रही हैं कि मौजूदा समय में राजस्थान में कंस का राज है। यानी वो गहलोत सरकार को कंस राज बता रही है। और ये इसलिए बता रही है, चंद्रराज सिंघवी जी का दावा किया जा रहा है कि वो इसलिए ये बता रही है ताकि आलाकमान की नज़रों में वो आ जाए। लेकिन ऐसा करने से अब आलाकमान जो है वसुंधरा राजे को चेहरे के रूप पर लेकर आएगा, ये कहीं ना कहीं मुश्किल ही नजर आ रहा है। क्योंकि बीते दिनों अमित शाह साफ कर चुके हैं कि राजस्थान में जो चुनाव होंगे वो भाजपा के चिन्ह पर होंगे, ना कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर। अब ऐसे में ये चेहरा कौन सा होगा? अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो क्या भाजपा वसुंधरा राजे को अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लेकर आएगी, या फिर जैसा कि भाजपा का एक इतिहास रहा है कि ये एकदम सस्पेंस से भरी राजनीति करते हैं और आखिरी तक अपने पत्ते नहीं खोलते, आखिरी तक अपनी रानी नहीं खोलते, आखिरी तक अपने इक्के नहीं खोलते। और क्या राजस्थान की राजनीति में भी कोई आखिरी वक्त पर एक इक्का भाजपा लेकर आएगी, एक रानी भाजपा लेकर आएगी? और जब हम बात कर रहे हैं रानी की, तो यहां पर भाजपा के पास वसुंधरा राजे के साथ एक और रानी है। वो रानी है राजसमंद से सांसद दिया राजकुमारी, दिया कुमारी जी। अब चंद्रराज सिंघवी जी बीते दिनों एक दावा करते हैं कि मौजूदा समय में जो भाजपा के बड़े पद पर नेता हैं, यहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, ये तो कहीं से भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में गिनती में ही नहीं है। इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ऐसा बताते हैं राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी जी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भाजपा के रूप से कौन बनाया जा सकता है? ओम बिरला, वो तो इस वक्त लोकसभा के स्पीकर के पद पर है, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जितना ही दमदार पद वो कहते हैं। दूसरा ओम माथुर, उन्होंने बताया इनकी आरएसएस से कहीं ना कहीं अच्छी नहीं बनती है, इस वजह से ये एक चेहरा नहीं हो सकते। और ऐसे करते करते उन्होंने कई चेहरे गिनाए और उनके कारण बताए कि क्यों वो चेहरा नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में जो एक चेहरा उनकी नजर में है, जो विचाराधीन हो सकता है, वो है राजकुमारी दिया कुमारी का। क्योंकि ये एक राजपूत चेहरा भी है, ये एक राजकुमारी भी हैं और इनके ऊपर जो इनकी छवि है वो अभी तक साफ है, ईमानदार है। तो ऐसे में राजकुमारी दिया कुमारी हो सकता है कि विधानसभा 2023 के चुनावों के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में नजर आए। इसी के साथ चंद्रराज जी सिंघवी बस इतना ही नहीं बताते, वो कुछ ना कुछ आंकड़े और कुछ ना कुछ यहां पर आकलन करते हैं कांग्रेस का। वो कहते हैं कि जो सचिन पायलट ने आरोप लगाया वो बिल्कुल सही आरोप लगाया। वो कहते हैं कि जो गहलोत सरकार है, ये जब सरकार इस बार के चुनावों में सिर्फ 10 से 15 सीटें लेकर आएंगी, जिस हिसाब से मौजूदा हालात चल रहे हैं,
और वो यहां तक बताते हैं कि हालत तो ये हो जाएंगे कि सरकार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएगी। तो ये सब दावे चंद्रराज जी सिंघवी ने किए हैं। और आपको क्या लगता है, क्या दिया कुमारी भाजपा की तरफ से एक चेहरा हो सकती है? क्या दिया कुमारी को भाजपा एक मुख्यमंत्री चेहरे के रूप पर लेकर आएगी? क्योंकि जैसा कि भाजपा का इतिहास रहा है कि वो सस्पेंस से भरी राजनीति करते हैं, आखिरी वक्त तक पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। जैसा कि यूपी में देखा गया, बिल्कुल एक कहीं ना कहीं जो लगा रहा था कि ये लोग मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, उन सभी को छोड़कर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को लेकर आया गया। उत्तराखंड में भी जहां पर तीरथ सिंह रावत थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन सबको मुख्यमंत्री के पद में रखा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उधम सिंह नगर से वो पुष्कर धामी को लेकर आ गए। तो भाजपा की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रही है चंद्रराज सिंघवी के, अगर बात मानी जाए तो राजकुमारी दिया कुमारी के आसपास। राजकुमारी दिया कुमारी ये जब 2019 में लोकसभा चुनाव में राजसमंद से सांसद रही, सांसद का इन्होंने जीता। ये चाहती थी कि जयपुर से इनको टिकट मिले, लेकिन बताया जाता है कि उस वक्त वसुंधरा राजे के विरोध के चलते और जयपुर ग्रामीण में यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह की अच्छी पकड़ और जयपुर में जो मौजूदा सांसद थे उनकी अच्छी पकड़ के कारण यहाँ पर इनको टिकट नहीं दिया गया, इनको राजसमंद भेजा गया और राजसमंद से ये सांसद चुनी गई थी। अब ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का जो अगला चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, वो राजकुमारी दिया कुमारी हो सकती है। अब आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करके दिया कुमारी को मुख्यमंत्री पद पर अगर भाजपा लाती है तो क्या एक सही रणनीति होगी? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद मनोज पांडे के साथ। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्क होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।